नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम ऑपरेशन के पाठक में एक ऐसे यथार्थ की चर्चा करने जा रहे हैं जिससे इस वक्त बिहार के 3 लाख से अधिक स्टूडेंट प्रभावित हो रहे हैं। जी हाँ, देखिए, जिस तरीके से रागिनी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाने की काम की कि किस तरीके से हाई स्कूल में पढ़ाई हो रहा है और उस पढ़ाई की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में हर स्कूल में एक एक पाठक भी बैठा दिया जाए फिर भी सुधार की गुंजाइश नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसकी हर बात से मैं सहमत था, बहुत सारी बात से असहमत भी था, लेकिन उन्होंने लड़की ने हमें बिहार के शिक्षा व्यवस्था के हालात से ज़रूर परिचय करा दिया कि क्या हालात है, परिस्थिति क्या है। जो ना हमारा बच्चा अब कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, ना सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों तक हम जैसे पत्रकारों का पहुंच हो पा रहा है। स्वाभाविक तौर पे बहुत सारी ऐसे उम्र का फिर गांव से रिश्ता टूटने का सिलसिला जो चला है, बहुत मुश्किल है कनेक्ट करना। लेकिन गपशप कार्यक्रम के माध्यम से, ऑपरेशन के पाठक के माध्यम से सरकारी स्कूल के शिक्षक, छात्र और अभिभावक से रोजाना हजारों कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कितने कॉल से मैसेज आ रहे हैं। उसी कॉल और मैसेज में से एक मैसेज ऐसा भी आया है जो मैसेज हमने सुनकर, मतलब मैसेज के बाद उनसे हमारी बात भी हुई तो मैं हैरान रह गया कि वाकई में हो क्या रहा है इस प्रदेश में और 3 लाख बच्चों का भविष्य के साथ किस तरीके से अब खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, एक सीआरपीएफ का जवान कल मुझे फ़ोन करता है और उसकी व्यथा को समझिए और उस व्यथा से के पाठक का जो ऑपरेशन है उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अभी बिहार में लगभग 8500 पंचायत है। राज्य सरकार हर पंचायत में, चाहे वो मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, उसको 12th तक कर दिया है और उसमें एडमिशन लीजिए। एक वो है आनंद किशोर, पोर्टल पर सीट निर्धारित करते हैं। उस स्कूल में बिल्डिंग है कि नहीं, टीचर है कि नहीं, बेंच है कि नहीं, डेस्क है कि नहीं, लाइब्रेटरी है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहीं से पोर्टल पर आपका नाम लिखा दिया, चल जाइए शिवाजी नगर के करियन गांव में आप जाके मिडिल स्कूल में, वहाँ चलता है इंटरमीडिएट का कॉलेज, जाके एडमिशन ले लीजिए। वारे वाह, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। आर्ट्स वाला विद्यार्थी तो चले दिन खींच लेगा, साइंस वाला विद्यार्थी। तो ऐसे जो विद्यार्थी हैं जिनका एडमिशन बिहार में के स्कूलों में है, ऐसे 3 लाख जो पिछले बैच के हैं, जो इस बार 12th देंगे या जो फर्स्ट ईयर से अब सेकेंड ईयर में आने वाले हैं, ऐसे 3 लाख से अधिक छात्र हैं जो के पाठक के इस ऑपरेशन का शिकार बनने जा रहे हैं। उस सीआरपीएफ के जवान ने मुझे कहा कि सर, 3 लाख रुपया देके हम अपनी बेटी को कोटा में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बिहार में जिस स्कूल में वो पढ़ रही है उस स्कूल में एक टीचर तक नहीं है साइंस पढ़ाने वाला। नाम तो हमने लिखा दिया इसलिए कि चले नाम लिखा दिए, बेटी को कोटा में पढ़ाएंगे। लेकिन अब जो सरकार कह रही है कि नहीं, 75% अटेंडेंस नहीं होगा तो हम फॉर्म भरने नहीं देंगे। अभिभावक के पास फ़ोन आ रहा है तो मेरा तो 3 लाख रुपया बुड़ गया सर। और अगर हम अपनी बेटी को नाम कटा के ले भी आए यहाँ तो पढ़ाएगा कौन उनको? फिजिक्स पढ़ाएगा कौन? केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा? मैथ कौन पढ़ाएगा? बायोलॉजी कौन पढ़ाएगा सर? और पढ़ाने वाला टीचर नहीं होगा तो बेटी फिर नीट और जेई में कैसे पास करेगा सर? 2 बेटी है हमारी, 2 एक इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है, एक मेडिकल की तैयारी कर रही है। बताइए क्या करें हम लोग तो वेतन भोगी आदमी हैं, कोई और की काम आमदनी तो है नहीं, कोई सिपाही तो है नहीं कि ट्रक बस से रोज़ कुछ वसूल लेंगे। हम लोग तो सीआरपीएफ के जवान हैं, निर्धारित हम लोगों का वेतन है, उसी वेतन से घर भी चलाना है, हर बच्चों को पढ़ाना भी है। ये अब आप बताइए कि हम क्या करें? अब यही सवाल हमारा के पाठक से भी है और टीम के पाठक से भी है। और बिहार के मंत्री जी की तो बातें करना बेमानी है। मंत्री जी को तो कोई मतलब भी नहीं है और मंत्री जी इस काम में उस तरीके की दिलचस्पी भी नहीं ले रहे हैं। मंत्री जी किसी दूसरे काम में आजकल लगे हुए हैं। तो मंत्री जी का, लेकिन के पाठक और जो टीम उनकी मॉनिटरिंग कर रही है उनसे हमारी एक सलाह है कि आप इन सीआरपीएफ के इस जवान की व्यथा को समझिए। और ये व्यथा कोई एक जवान के नहीं है,
इस प्रदेश के 3 लाख अभिभावकों से जुड़ा हुआ ये मसला है। आप स्कूल खोल दिए, 4000 स्कूल तो ऐसा है जिसमें शिक्षक ही नहीं है। ये 8500 स्कूल में जो अभी हमारे पास जो डाटा है उसमें 4100 स्कूल ऐसा है जहाँ शिक्षक ही नहीं है। अब बताइए उस स्कूल में जो बच्चा एडमिशन लिया वो कहाँ पढ़ेगा, कौन उसको पढ़ाएगा? और 75% अटेंडेंस बनाने की जो आप बाध्यता दिए हैं, तो अटेंडेंस बनाने के लिए कोटा से आएगा, पटना से जाएगा। कोई पटना में आकाश में पढ़ रहा है, कोई गोल में पढ़ रहा है। तो कोचिंग व्यवस्था चले, कोचिंग में पढ़ाई के लिए छात्र मजबूर हुए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज के पाठक आए हैं तो बदलाव की बात करें, बहुत सही है, सकारात्मक बदलाव हो रहा है, शिक्षक पहुंच, लेकिन जो जहां शिक्षक ही नहीं है, मतलब 4100 12th क्लास का जो स्कूल खोला गया है जो है अभी, उसमें शिक्षक नहीं है। अब मिडिल स्कूल वाला शिक्षक और हाई स्कूल वाला शिक्षक पढ़ाएगा इंटरमीडिएट। अब बताया कि यहाँ तो पीजी किया हुआ लड़कों से तो इंटरमीडिएट पढ़ाना मुश्किल होता है। देखिए 3 क्लास पूरे पढ़ाई के सिस्टम में, हम लोगों के समय में भी और आज भी, क्लास 7 सबसे हार्ड क्लास है। मतलब अचानक आप जो है 6 के बाद आपको तरेगन दिखना शुरू हो जाएगा कि 7 में सारा कुछ बदल जाता है। तो क्लास 7 बेसिक चीज़ है। उसके बाद क्लास 9th भी उसी तरीके से फारू है। और फिर क्लास 11। सिर्फ 3 इस क्लास के 7, 9 और 11 में अगर अच्छे से पढ़ाई हो जाए, बच्चा अगर बढ़िया से पढ़ ले, तो उस बच्चे को फिर कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि उसके बाद ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद तो फिर वो उड़ जा रहे पंछी, कहाँ उसका लिमिट स्काई वाले, मतलब उसका अनंत है, कहाँ वो पहुँचेगा इसका कोई ये नहीं है। लेकिन ये 7, 9 और 11वीं क्लास, ये 3 क्लास समझिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का रीढ़ है, रीढ़। उसी पर इमारत खड़ी होती है। 8 में कुछ नहीं है, 10th में कुछ नहीं है, 12th में कुछ नहीं है। लेकिन इस तीनों क्लास में इस तरीके का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है, जैसे 7th में एकदम अचानक चीज़ें बदल जाएंगी, 9th में अचानक चीज़ें बदल जाती है, 11th में 10th से गए अचानक बदल जाएगा। और उस समय अगर, क्योंकि एक अचानक लोड बढ़ता है उसमें, मतलब 6 तक कोई लोड नहीं है, 7th में एक बार 1 क्विंटल, 9th में 3 क्विंटल, 11th में एक बार 9 क्विंटल। जो बच्चा इसको झेल लिया, जो बच्चा इसमें ठट गया, वो बच्चा फिर आगे निकल जाएगा। तो ये जो सवाल सीआरपीएफ के जवान का नहीं है, आप स्कूल में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आनंद किशोर तो बस पोर्टल देखता है, पोर्टल में कहाँ जगह खाली है भेज दो। अरे भाई स्कूल देखिएगा ना, रिजल्ट दे देना है, फर्स्ट क्लास दे दो, ज़्यादा से ज़्यादा सबको सरकार 25,000 महीना दे देगा, बम है। अरे भोटवा मिलेगा ना, तो सब पढ़ाई को भी लोग वोटे से जोड़ दिया है। अब ऐसे में जो पढ़ाने वाला जो गार्जियन है, वो गार्जियन जाए तो जाए कहाँ? और सीआरपीएफ के जवान, किसान, तो छोटे छोटे आय वाले लोग हैं, वही ना सरकारी स्कूल में, बिहार सरकार के बोर्ड में पढ़ रहा है, तो दूसरा कोई जा रहा है पढ़ने के लिए। और उसमें जो बेहतर है, जिसके गार्जियन चाहते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ जाए, वही कोचिंग में भेज रहे हैं। पटना भेजें, दिल्ली भेजें, कोटा भेजें, जहाँ कहीं भी भेजें, वही भेज रहा है ना कि कुछ बेहतर कर ले। क्योंकि आप तो बेसिक एजुकेशन भी देने की स्थिति में नहीं है, और ना आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ तक तो आपका टीचर सोच भी नहीं सकता है। तो क्या करेगा गार्जियन? अपने बच्चों के भविष्य को दाव पर लगा देगा। तो यही करेगा ना कि सीबीएसई में कहीं एडमिशन कराएगा तो जो उसको 500,000 रुपया लगता है, वहाँ 50,000 रुपया लगेगा, और लूट मचेगा। जिस तरीके से आप बोरा, चिट्टा, खुरपी सबको पास कर रहे हैं, किस पर लोड बढ़ेगा? तो जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, प्रभावित वही हो रहे हैं। और जो गार्जियन, सेंसिटिव गार्जियन है, वो रोना रो रहे हैं कि क्या हो रहा है बिहार में। बेचारा वो कश्मीर में पोस्टेड है जवान, कभी कोई शिलोंग में पोस्टेड है, लड़ रहा है देश के लिए, अब चिंतित है बच्चों के भविष्य के लिए। तो ये जो ऑपरेशन के पाठक है, उसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि आप कराई जिस तरीके से कर रहे हैं, और स्कूल में
न पढ़ाई की व्यवस्था है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप कह रहे हैं कि 9 बजे से लेकर 4 बजे तक कोचिंग बंद कर देंगे, तो कोचिंग आप बंद कर दिए, ठीक है, वो बच्चा को पढ़ाएगा कौन? स्कूल में जाएगा खाली देखने के लिए, गिनती गिनने के लिए, कि कौन पढ़ाएगा उसको? और जब तक पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होगी तो कौन गार्जियन आपकी बात को मानेगा? आप अनाउंस करा रहे हैं ना, कौन सा गार्जियन आपकी बात मानेगा? एक अलग तरीके का टकराव शुरू हो जाएगा कि भाई आपके पास न टीचर है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जबरन कह रहे हैं कि स्कूल में आइए। तो ये जो क्लास आने वाला समय में जो तनाव होगा गांव-गांव में, हमें लगता है कि के पाठक को इस तनाव के बीच का रास्ता कैसे हो, ये निकालने को सोचना चाहिए। अवश्य के पाठक इस तरह के मामले में सॉफ्टनेस नहीं दिखाते हैं, लकीर के फकड़ी ज़्यादा है, कभी कभी एकदम फकड़े में उतर जाएंगे, तो उसका नुकसान होगा और टकराव होगा। तो फिर एक अलग तरीके का कह सकते हैं कि सरकार के साथ भी एक असहजता उत्पन्न होने की स्थिति शुरू हो जाएगी। इसलिए जहाँ छात्र जा रहे हैं वहाँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, टीचर नहीं है, तो फिर ऐसे छात्रों को फिलहाल जब तक शिक्षक की व्यवस्था नहीं होती है कोचिंग में पढ़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। नहीं तो एक पूरा जनरेशन जो बाहर पढ़ रहा है, अपने माँ बाप के गेहूँ चावल बेचकर, किसी तरीके से छोटे छोटे व्यापार में लगे हुए लोग जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, उसी का बच्चा बिहार बोर्ड में पढ़ रहा है ना, वो सारा कह सकते हैं कि सब लोग अव्यवस्थित हो जाएगा इस फैसला से।